अल्ताफ़ किराना वाला, आम आदमी पार्टी से। आपकी ओर आपके लिए ये मुहिम अभी जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। हमने लोगों को यही पैगाम दिया है कि अब की बार आपका वोट आपके लिए हो। आज बढ़ती हुई नल पट्टी से आवाम परेशान है, गंदगी से आवाम परेशान है, बढ़ती हुई केर पट्टी से आवाम परेशान है, दवाखानों में इलाज और मुआवजे की तकलीफ़ उठाना पड़ रही है। आने वाला जो चुनाव है, हमने लोगों को यही पैगाम दिया है कि इस बार आपको वोट आपके लिए होना चाहिए और अल्लाह का फज़ल व करम है कि आवाम हमारा पूरा ताउन कर रही है और आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह आम आदमी पार्टी का झंडा मालेगाँव शहर में लहराएगा। हाँ, आपने बराबर पूछा है कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएलए साहब ने कुछ बातें की, फिर उसके जवाब में कुछ बातें दी गई। तो मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। केस आसिफ साहब जीतेंगे, केस आसिफ साहब हारेंगे, तो उसमें ये उनका अपना मामला था। इसमें इस तरह की बात उन्हें नहीं करना चाहिए थी। बहरहाल मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मालेगाँव शहर के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी अगर कुछ है तो दवाखाने की भी है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि साथी निहाल अहमद साहब के नाम से बुलंद इकबाल ने एक हॉस्पिटल तामीर करने का वादा किया था। अगर आप उस हॉस्पिटल को तामीर कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी और झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें ना तो बजट लाना है, ना कुछ लाना है। उन्हें खुद का ज़ाती पैसा लगाकर, वो गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के हमदर्द तो थे, उनकी याद में एक हॉस्पिटल बना दिया जाता तो मालेगाँव शहर को कुछ राहत मिल जाती। मैं समझता हूँ आपको इतनी तकलीफ़ का भी सामना नहीं करना पड़ता। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है उससे ये बात ज़ाहिर हो जा रही है कि आपको शहर लीडर देखना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों आप दूसरे की वर्करी पर तुले हुए। बहरहाल ये आपका ज़ाती मामला है। मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को समझना चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है कि मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जो एमएलए हैं, सियासी एतबार से नाकारा हैं और जिस तरह से उन्हें काम करना चाहिए नहीं कर रहे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं भी ये बात मानता हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर शहर इनको वोट ना दे तो फिर किसे दे? उन लोगों को वोट दे जिन लोगों के ताल्लुक से मरहूम बुलंद इकबाल और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने खुद बदउनवान भ्रष्टाचार और चैंपियन चोर का खिताब दे दिए, तो शहर उधर कैसे वोटिंग करता? तो शहर के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। मुफ्ती साहब ने काम कर रहा है, उन्हें तजुर्बा नहीं है, उनके कानून नहीं समझता, सब बातें अपनी तरह दुरुस्त है, लेकिन शहर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शहर के पास अब ऑप्शन आया है। आम आदमी पार्टी की शक्ल में शहर के पास अब ऑप्शन आ चुका है। तो यकीन जानिए आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को पूरा शहर फॉलो करेगा, मानेगा और उन्हें इक़्तिदार की कुर्सी भी देगा। अब ऑप्शन है शहर में, पहले नहीं था। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में आवाम एक अच्छा खासा फैसला लेगी। हाँ, ये बात भी सही है कि जैसे एसआईटी का मामला जो था, मैंने पहले ही भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि वो जो मामला थे जमीयतुल उलमा को देखना चाहिए और वो अगर देखते तो बेहतर होता, बेहतर अच्छे ढंग से वो समझ सकते थे। दूसरी बात ये है कि जमीयतुल उलमा को जिस तरह से मालेगाँव शहर में निशाना बनाया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि इससे जमीयत का विकार ख़त्म नहीं होगा, बल्कि उनको इज़्ज़त मिलेगी। कि जमीयतुल उलमा की एक बहुत लंबी तारीख़ रही है। मुल्क की आज़ादी में उनका किरदार हमेशा से आया रहा है। इस मुल्क को आज़ाद कराने में उन्होंने बेपनाह कुर्बानियाँ दी है और जमीयतुल उलमा हिंद सिर्फ़ एक शख्स के सियासत में आने से और उनको नीचा दिखाने के लिए अगर जमीयत को कम ज़्यादा बोला जा रहा है, तो बहैसियत मैं खुद जमीयतुल उलमा सुलमानी चौक का मेंबर हूँ, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जमीयत को बोलने से ना अहदेदारों को कोई तकलीफ़ होगी, ना जमीयत का कोई नुकसान, बस बोलने वालों की इज़्ज़त खुद ब खुद कम हो जाएगी। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म